जोड़कर इन्हें मनाए, आशीर्वाद मिलेगा इनका। हम शीश झुकाएं, इनकी कृपा जिस पर होती, उस घर में सदा शांति रहती, कष्ट कोई वहाँ नहीं रहता है। पौधा वहाँ उगता है। भादो मास की पूर्णमासी से पितृपक्ष के दिन शुरू होते, अश्विन की जब आती अमावस, पक्ष होते हैं तब तक 16 दिन तक ये होते हैं। इनका पूजन जो करते हैं, काम सभी उसके बन जाते। मन से पितरों को जो भी मनाते, श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ के सबसे पहले नहा धो के पिंड दान देते पितरों को। मन से उनको याद है करते, श्राद्ध पक्ष में सच्चे मन से अन्न वस्त्र का दान जो करते, पितरों का आशीष वो पाते हैं। कभी नहीं उनको आते, पितरों से पाते वरदान, बनता उनका हर एक काम, अनहोनी नहीं होती घर में, आनंद रहता है जीवन में। पितृदेव सबके ही मिलकर 16 दिन रहते धरती पर, आपस में वो करते बात। इन्हें मनाओ जोड़ के हाथ, 16 दिन होते पितरों के, इन दिनों ऐसा काम न कीजिए जिससे पितृ होए नाराज। सोच समझ कर करिए काज, काम सभी ही बन जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, पितृदेव जिसके खुश रहते। कभी नहीं उनके रुकते, हाथ जोड़ कर कीजिए पितृदेवों का ध्यान, पितृदेव मुश्किल सारी करते हैं आसान। पितृपक्ष से जुड़ी है गाथा, महाभारत से जिसका नाता, आओ वो तुमको सुनाए। उनका हम ध्यान लगाएं, कर्ण को मृत्यु जब थी आई, मुक्ति मगर नहीं उसने पाई, सोना चांदी उसको मिली। जब कर्ण को भूख लगी, दुखी कर्ण ने बोला इंद्र से, भूख मिटेगी कैसे इनसे, कोई हल इसका बतलाओ। मुझको इससे मुक्ति दिलाओ, जो कुछ तुमने दान किया है, सब कुछ तुमको वही मिला है। कर्ण सुनो तुम लगा के ध्यान, तुमने किया ना अन्न का दान। बिन तर्पण के सुन लो प्यारे, पूर्वज रुष्ट होते हैं सारे। इंद्र देव ने सब समझाया, कर्ण को तब ये समझ में आया, हाथ जोड़ कर कर्ण ये बोला, इसमें दोष नहीं कुछ मेरा, जब से मैं संसार में आया। पुत्र प्रभु मैं हूँ कहाया, उपाय पितरों की मुक्ति का किसी ने भी मुझे ना बतलाया, इसीलिए तो मैं पिंड दान सही तरह से कर नहीं पाया। 16 दिन मुझे दे दो धार, अपनी भूल को लूं मैं सुधार, पूर्वजों का करूं सम्मान, अन्न वस्त्र का करूं मैं दान। 16 दिन के लिए दोबारा कर्ण फिर से धरती पे आया, ब्राह्मण को था उसने बुलाया। अन्न वस्त्र का दान कराया, कर्ण ने जो 16 दिन पाए, पितृपक्ष वो दिन कहलाए। ऐसे ही पितृदेव सबके आते हैं इस धरती पे, श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में करता है जो दान, खुश होकर पितृ देते खुशियों का वरदान। वायु पुराण की है ये कहानी, सब भक्तों को आओ सुनानी। गयासुर नामक था एक राक्षस, विष्णु जी का था वो उपासक। एक दिन विष्णु ने ब्रह्मा से बोला, पूछो जाकर उससे क्या है उसके मन की इच्छा।
सुर फूलों नहीं समाया, वर उसने ब्रह्मा से पाया। स्वर्ग लोक सब जाने लगे, देवता सारे डरने लगे। स्वर्ग लोक अब सारे आए, नरक लोक कोई ना जाए। देवता सारे ही घबराए, ब्रह्मा जी ने सोचा उपाय। गया सुर से ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्म यज्ञ मुझे करना होगा। आपकी देह है उचित बड़ी, इससे पावन जगह नहीं। हमने दिया तुमको वरदान, आपके तन के समान। 20 कोस की आपकी देह, सबसे सही जगह है ये। ब्रह्मा जी की बातें सारी मान ली, यज्ञ की हुई तैयारी। यज्ञ की अग्नि से गया सुर, होने लगा भक्ति में व्याकुल। व्याकुलता से लगा वो हिलने। उसकी छाती पर विष्णु ने अपने पाँव को दिया जमा। सुर फिर नहीं हिल सका। 20 कोस की देह उसकी, वो ही गया कहाँ, जहाँ विष्णु ने पाँव धरा, विष्णु पद कहलाए। विष्णु जी ने रखा जो पाँव, दी अपनी कृपा की छाँव। दूर किया गया सुर का गुमान, विष्णु जी है कृपा निधान। विष्णु जी ने दिया ये वर, पितरों का जो यहाँ आकर तर्पण जो भी प्राणी करेंगे, कभी भी पितृ न होंगे। विष्णु पद से गया सुर ने, मुक्ति पाई असुर तन से। मुक्ति का है ये स्थान, सबसे पावन है ये धाम। पिंड दान जो गया में करते, उसके पितृ प्रसन्न है रहते। पितरों को कभी ना भुलाओ, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाओ। जो करता पितरों का मान, पितृ रखे सदा उसका ध्यान। मुश्किल हो जाती आसान, पितृ सदा करते कल्याण। श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण को भोजन मन से कराए, उनको भोजन खाकर तृप्त हो जाते। भोजन को पितृ ही खाते। श्राद्ध में मन से जो इंसान करता है वस्त्रों का दान, पाते पितरों से वरदान। मिट जाते आए व्यवधान। नहीं आता कोई संकट, पितृ यदि रहते संतुष्ट। घर में सुख और वैभव आता, दोष सारा मिट जाता। 16 दिन तक पितरों की सेवा जो करता, मिलती है सेवा। सबसे पहले पितरों का पूजन, करने से मिटती हर उलझन। हर पल अपनी दया लुटाओ, काम हमारे सभी बनाओ। पितृदेव हम तुम्हें मनाते, चरणों में सदा शीश झुकाते। हाथ जोड़कर पितृदेव करते हैं अरदास। शर्मा के सिर पर सदा रखना अपना हाथ।
उसको गलती बोलिए चाहे धन अभिमान। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। एक दिन सबको मरना है, रहता कौन हमेश। कर्ण बलि भी मर करके हुए स्वर्ग में पेश। खाने को सोना मिला, नहीं दिया वहाँ अन्न। गलती का एहसास हुआ, हुए स्वयं से खिन्न। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। सोना तुमने दान दिया, कहे इंद्र भगवान। अन्न कहाँ से पाओगे, कर्ण कीजिए ध्यान। कैसे पितृ शांत हो, सोचो कर्ण ये बात। शांत नहीं है आत्मा, ठीक नहीं हालात। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज।
में दान का सबसे अलग विधान, पितरों को फल मिलता है कहते यही पुराण। पितृ आत्मा के लिए जो न करे अनुष्ठान, पितृ मुक्ति पाए ना दो जाना समाधान। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। पितृदोष निवारण का कीजिए प्रयास, श्राद्ध कर्म व तर्पण से पूर्ण होती आस। पितृदोष निवारण का दूजा सरल उपाय, ब्राह्मणों को दान दे गीता पढ़ ली जाए। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। श्राद्ध करे जो पितरों का मिलता आशीर्वाद, घर में सुख खुशहाली हो भूलिए ना श्राद्ध। दिन अमावस खास है श्राद्ध कर्म पूजन, तृप्ति होती पितरों की खाते ब्राह्मण जन। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। जीव आत्मा जाती है भक्त जनों यमलोक, कर्मों के अनुसार ही पड़ते भोग निभोग। 1,84 योनियां जीव भरमता है, स्वर्ग लोग वो जाता है भजन में रमता है। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। कष्ट उठाते पितृजन भूखे मरते हैं, संतान हमारी श्राद्ध करे आस वो करते हैं। गया तीर्थ में जा करके करते हैं जो श्राद्ध, तृप्ति होती पितरों की श्राद्ध कर्म के बाद। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। वर्षा की राह देखता जैसे दुखी किसान, पितृजन भी चाहते हैं करे कोई पिंडदान। दादा दादी माता पिता श्राद्ध करे इनका, भोजन शुद्ध बनवाइए एक दो ब्राह्मण का। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ
की हम महिमा गाएं, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाएं, आशीर्वाद मिलेगा इनका। चरणों में हम शीश झुकाएं, इनकी कृपा जिस पर होती, उस घर में सदा रहती शांति, कष्ट कोई वहाँ नहीं रहता है। सुख का पौधा वहाँ उगता है। भादो मास की पूर्णमासी से पितृपक्ष के दिन शुरू होते, आश्विन की जब आती अमावस, पितृपक्ष होते हैं तब तक। 16 दिनों तक ये होते हैं, इनका पूजन जो करते हैं, काम सभी उनके बन जाते। मन से पितरों को जो भी मनाते, श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ के सबसे पहले नहा के धो के पिंड दान देते पितरों को। मन से उनको याद है करते, श्राद्ध पक्ष में सच्चे मन से अन्न वस्त्र का दान जो करते, पितृ का आशीष वो पाते। कष्ट कभी नहीं उनको आते, पितरों से पाते वरदान, बनता उनका हर एक काम, अनहोनी नहीं होती घर में, आनंद रहता है जीवन में। पितृदेव सबके ही मिलकर 16 दिन रहते धरती पर, आपस में वो करते बात। इन्हें मनाओ जोड़ के हाथ, 16 दिन होते पितरों के, इन दिनों ऐसा काम न कीजिए जिससे पितृ होए नाराज। सोच समझ कर करिए काज, काम सभी ही बन जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, पितृदेव जिनके खुश रहते। काम कभी नहीं उनके रुकते, हाथ जोड़ कर कीजिए पितरों का सम्मान, पितृदेव मुश्किल सारी करते हैं आसान। पितृपक्ष से जुड़ी है गाथा, महाभारत से जिसका नाता, आओ तुमको वो बतलाएं। पितरों का हम ध्यान लगाएं, कर्ण को मृत्यु जब थी आई, मुक्ति मगर नहीं उसने पाई, सोना चांदी इसकी मिली। जब जब कर्ण को भूख लगी, दुखी कर्ण ने बोला इंद्र से, भूख मिटेगी कैसे इनसे, कोई हल इसका बतलाओ। मुझको इससे मुक्ति दिलाओ, जो कुछ तुमने दान किया है, सब कुछ तुमको वही मिला है, कर्ण सुनो तुम लगा के ध्यान। तुमने किया ना अन्न का दान, बिन तर्पण के सुन लो प्यारे, पूर्वज रुष्ट होते हैं सारे, इंद्रदेव ने सब समझाया। कर्ण को तब ये समझ में आया, हाथ जोड़ कर कर्ण ये बोला, इसमें दोष नहीं कुछ मेरा, जब से मैं संसार में आया। सूद पुत्र प्रभु मैं हूँ कहाया, उपाय पूर्वजों की मुक्ति का किसी ने भी मुझे ना बतलाया, इसीलिए तो मैं पिंडदान सही तरह से कर नहीं पाया। 16 दिन मुझे दे दो उधार, अपनी भूल को लूं मैं सुधार, पूर्वजों का सम्मान करूं मैं, अन्न और वस्त्र का दान करूं मैं। 16 दिनों के लिए दोबारा कर्ण फिर धरती पर आया, ब्राह्मण को था उसने बुलाया। अन्न और वस्त्र का दान कराया, कर्ण ने जो 16 दिन पाए, पितृपक्ष वो दिन कहलाए, ऐसे ही पितृदेव सबके आते हैं इस धरती पे। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में करता है जो दान, प्रसन्न होकर पितृ देते खुशियों का वरदान। वायु पुराण में है एक
गाथा, आओ तुम्हें वो भी बतलाता। गयासुर नाम का एक राक्षस, विष्णु जी का था वो उपासक। एक दिन विष्णु ने ब्रह्मा से बोला, पूछो जाकर उससे क्या है उसके मन की इच्छा। ब्रह्मा जी ने जाकर पूछा, उसने ब्रह्मा जी से बोला, मेरे मन की है ये इच्छा, इतना चाहे मेरा ये मन, मेरी देह हो जाए पावन। एक बार जो मेरे दर्शन कर ले वो हो जाए पावन। स्वर्ग लोक उसको मिल जाए, बाधा जीवन में नहीं आए। गयासुर भूला न समाया, वर उसने ब्रह्मा से पाया। स्वर्ग लोक सब जाने लागे, देवता सारे डरने लागे। स्वर्ग लोक अब सारे आए, नरक लोक कोई ना जाए। देवता सारे ही घबराए, ब्रह्मा जी ने सोचा उपाय। गयासुर से ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्म यज्ञ मुझे करना होगा। आपकी देह है उचित बड़ी, इससे पावन जगह नहीं। हमने दिया तुमको वरदान, आपकी देह के तो समान। 20 कोस की आपकी देह, सबसे अच्छी जगह है ये। ब्रह्मा जी की बातें सारी मान ली, यज्ञ की हुई तैयारी। यज्ञ की अग्नि ने गयासुर, होने लगा भक्ति में व्याकुल। व्याकुलता से लगा वो हिलने, उसकी छाती पर विष्णु ने अपने पाँव को दिया जमा। गयासुर फिर नहीं हिल सका। 20 कोस की देह उसकी वो ही गया कहलाए। जहाँ विष्णु ने पाँव धरा विष्णु पद कहलाए। विष्णु जी ने रखा जो पाँव, दी अपनी कृपा की छाँव। दूर किया गया सुर का गुमान, विष्णु जी है कृपा निधान। विष्णु जी ने दिया था ये वर पितरों का, जो यहाँ पे आकर तर्पण जो भी प्राणी करेंगे, दुष्ट कभी भी पितृ न होंगे। विष्णु पाद से ही गया सुर ने मुक्ति पाई थी इस राक्षस ने। मुक्ति का है ये स्थान, सबसे पावन है ये धाम। पिंड दान जो गया में करते, उनके पितृ प्रसन्न है रहते। पितरों को कभी नहीं भुलाओ, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाओ। जो करता पितरों का मान, पितृ रखें सदा उसका ध्यान। मुश्किल हो जाती आसान, पितृ सदा करते कल्याण। श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण को भोजन मन से कराए, उनको भोजन खाकर तृप्त हो जाते। उस भोजन को पितृ ही खाते। श्राद्ध में मन से जो इंसान करता है वस्त्रों का दान, पाते पितरों से वरदान। मिट जाते आए व्यवधान। आता नहीं है कोई संकट, पितृ यदि रहते हैं संतुष्ट। घर में सुख और वैभव आता, पितृ दोष सारा मिट जाता। 16 दिनों तक पितरों की सेवा जो करता मिलती है मेवा। सबसे पहले पितरों का पूजन, करने से मिटती हर उलझन। हर पर अपनी दया लुटाओ, काम हमारे सभी बनाओ। पितृदेव हम तुम्हें मनाते, चरणों में सदा शीश झुकाते। हाथ जोड़ कर पितरों का रवि करे अरदास। शर्मा के सिर पर सदा रखना अपना हाथ।
आशीर्वाद मिलेगा इनका। चरणों में हम शीश झुकाएं। इनकी कृपा जिस पर होती उस घर में सदा शांति रहती। कष्ट कोई वहाँ नहीं रहता है। पौधा वहाँ उगता है। भादो मास की पूर्णमासी से पितृपक्ष के दिन शुरू होते। अश्विन की जब आती अमावस पक्ष होते हैं तब तक। 16 दिन तक ये होते हैं। इनका पूजन जो करते हैं काम सभी उसके बन जाते। मन से पितरों को जो भी मनाते। श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ के सबसे पहले नहा धो के पिंड दान देते पितरों को। मन से उनको याद है करते। श्राद्ध पक्ष में सच्चे मन से अन्न वस्त्र का दान जो करते पितरों का आशीष वो पाते हैं। कष्ट कभी नहीं उनको आते। पितरों से पाते वरदान बनता उनका हर एक काम। अनहोनी नहीं होती घर में। आनंद रहता है जीवन में। पितृदेव सबके ही मिलकर 16 दिन रहते धरती पर। आपस में वो करते बात। इन्हें मनाओ जोड़ के हाथ। 16 दिन होते पितरों के। इन दिनों ऐसा काम न कीजिए जिससे पितृ होए नाराज। सोच समझ कर करिए काज। काम सभी ही बन जाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे। पितृदेव जिसके खुश रहते। कभी नहीं उनके रुकते। हाथ जोड़ कर कीजिए पितृदेवों का ध्यान। पितृदेव मुश्किल सारी करते हैं आसान। पितृपक्ष से जुड़ी है गाथा महाभारत से जिसका नाता। आओ वो तुमको सुनाए। पितरों का हम ध्यान लगाएं। कर्ण को मृत्यु जब थी आई मुक्ति मगर नहीं उसने पाई। सोना चांदी उसको मिली। जब जब कर्ण को भूख लगी। दुखी कर्ण ने बोला इंद्र से भूख मिटेगी कैसे इनसे। कोई हल इसका बतलाओ। मुझको इससे मुक्ति दिलाओ। जो कुछ तुमने दान किया है सब कुछ तुमको वही मिला है। कर्ण सुनो तुम लगा के ध्यान। तुमने किया ना अन्न का दान। बिन तर्पण के सुन लो प्यारे। पूर्वज रुष्ट होते हैं सारे। इंद्र देव ने सब समझाया। कर्ण को तब ये समझ में आया। हाथ जोड़ कर कर्ण ये बोला इसमें दोष नहीं कुछ मेरा। जब से मैं संसार में आया पुत्र प्रभु मैं हूँ कहाया। उपाय पितरों की मुक्ति का किसी ने भी मुझे ना बतलाया। इसीलिए तो मैं पिंड दान सही तरह से कर नहीं पाया। 16 दिन मुझे दे दो धार। अपनी भूल को लूं मैं सुधार। पूर्वजों का करूं सम्मान। अन्न वस्त्र का करूं मैं दान। 16 दिन के लिए दोबारा कर्ण फिर से धरती पे आया। ब्राह्मण को था उसने बुलाया। अन्न वस्त्र का दान कराया। कर्ण ने जो 16 दिन पाए पितृपक्ष वो दिन कहलाए। ऐसे ही पितृदेव सबके आते हैं इस धरती पे। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में करता है जो दान। खुश होकर पितृ देते खुशियों का वरदान। वायु पुराण की है ये कहानी सब भक्तों को आओ सुनानी। गया सुर नामक था एक राक्षस। विष्णु जी का था वो उपासक। एक दिन विष्णु ने ब्रह्मा से बोला पूछो जाकर उससे क्या है उसके मन की इच्छा। ब्रह्मा जी ने जाकर पूछा।
उसने ब्रह्मा जी से बोला, मेरे मन की है ये इच्छा, इतना चाहे मेरा मन, देह मेरी हो जाए पावन। एक बार जो मेरे दर्शन कर ले वो हो जाए पावन, स्वर्ग लोक उसको मिल जाए। बाधा जीवन में नहीं आए, गया सुर फूलों नहीं समाया, वर उसने ब्रह्मा से पाया, स्वर्ग लोक सब जाने लगे। देवता सारे डरने लगे, स्वर्ग लोक अब सारे आए, नरक लोक कोई ना जाए, देवता सारे ही घबराए। ब्रह्मा जी ने सोचा उपाय, गया सुर से ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्म यज्ञ मुझे करना होगा, आपकी देह है उचित बड़ी, इससे पावन जगह नहीं। हमने दिया तुमको वरदान, आपके तन के समान, 20 कोस की आपकी देह, सबसे सही जगह है ये। ब्रह्मा जी की बातें सारी मान ली, यज्ञ की हुई तैयारी, यज्ञ की अग्नि से गया सुर, होने लगा भक्ति में व्याकुल, व्याकुलता से लगा वो हिलने, उसकी छाती पर विष्णु ने अपने पाँव को दिया जमा। सुर फिर नहीं हिल सका, 20 कोस की देह उसकी वो ही गया कहाँ, जहाँ विष्णु ने पाँव धरा विष्णु पद कहलाए। विष्णु जी ने रखा जो पाँव, दी अपनी कृपा की छाँव, दूर किया गया सुर का गुमान। विष्णु जी है कृपा निधान, विष्णु जी ने दिया ये वर, पितरों का जो यहाँ आकर तर्पण जो भी प्राणी करेंगे, कभी भी पितृ न होंगे। विष्णु पद से गया सुर ने मुक्ति पाई, असुर तन से मुक्ति का है ये स्थान, सबसे पावन है ये धाम। पिंड दान जो गया में करते, उसके पितृ प्रसन्न है रहते, पितरों को कभी ना भुलाओ, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाओ, जो करता पितरों का मान, पितृ रखे सदा उसका ध्यान, मुश्किल हो जाती आसान। पितृ सदा करते कल्याण, श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण को भोजन मन से कराए, उनको भोजन खाकर तृप्त हो जाते, भोजन को पितृ ही खाते। श्राद्ध में मन से जो इंसान करता है वस्त्रों का दान, पाते पितरों से वरदान, मिट जाते आए व्यवधान, नहीं आता कोई संकट, पितृ यदि रहते संतुष्ट, घर में सुख और वैभव आता, दोष सारा मिट जाता। 16 दिन तक पितरों की सेवा जो करता मिलती है सेवा, सबसे पहले पितरों का पूजन, करने से मिटती हर उलझन, हर पल अपनी दया लुटाओ, काम हमारे सभी बनाओ, पितृदेव हम तुम्हें मनाते, चरणों में सदा शीश झुकाते। हाथ जोड़कर पितृदेव करते हैं अरदास, शर्मा के सिर पर सदा रखना अपना हाथ।
दिन सबको मरना है, रहता कौन हमेश। कर्ण बलि भी मर करके हुए स्वर्ग में पेश। खाने को सोना मिला, नहीं दिया वहन। गलती का एहसास हुआ, हुए स्वयं से खिन्न। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज।
मन में रमता है। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। कष्ट उठाते पितृजन भूखे मरते हैं। संतान हमारी श्राद्ध करे आस वो करते हैं। गया तीर्थ में जा करके करते हैं जो श्राद्ध, तृप्ति होती पितरों की श्राद्ध कर्म के बाद। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। वर्षा की राह देखता जैसे दुखी किसान, पितृजन भी चाहते हैं करे कोई पिंडदान। दादा दादी माता पिता श्राद्ध करे इनका, भोजन शुद्ध बनवाइए एक दो ब्राह्मण का। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। ब्राह्मण भोजन जो करे पितरों को मिलता, श्राद्ध कर्म तो पुण्य है फलता। गौ माता का दूध घी उत्तम है माना, श्राद्ध में सम्मिलित करे भूल ना जाना। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। श्राद्ध कर्म कर पाए ना गौ को दीजिए घास, ये भी पितरों को लगे ऐसा है विश्वास। जिनके पितृ तृप्त है लायक वो संतान, चलो रे भक्तों करने को पितरों का पिंडदान। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। पितरों की हम महिमा गाएं, हाथ जोड़कर इन्हें मनाएं, आशीर्वाद मिलेगा इनका। चरणों में हम शीश झुकाएं, इनकी कृपा जिस पर होती उस घर में सदा रहती शांति, कष्ट कोई वहाँ नहीं रहता है। सुख का पौधा वहाँ उगता है। भादो मास की पूर्णमासी से पितृपक्ष के दिन शुरू होते, आश्विन की जब आती अमावस, पितृपक्ष होते हैं तब तक। 16 दिनों तक ये होते हैं, इनका पूजन जो करते हैं, काम सभी उनके बन जाते। मन से पितरों को जो भी मनाते हैं,
श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ के सबसे पहले नहा के धो के पिंड दान देते पितरों को। मन से उनको याद है करते। श्राद्ध पक्ष में सच्चे मन से अन्न वस्त्र का दान जो करते पितृ का आशीष वो पाते। कष्ट कभी नहीं उनको आते। पितरों से पाते वरदान बनता उनका हर एक काम। अनहोनी नहीं होती घर में, आनंद रहता है जीवन में। पितृदेव सबके ही मिलकर 16 दिन रहते धरती पर। आपस में वो करते बात, इन्हें मनाओ जोड़ के हाथ। 16 दिन होते पितरों के। इन दिनों ऐसा काम न कीजिए जिससे पितृ होए नाराज। सोच समझ कर करिए काज। काम सभी ही बन जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। पितृदेव जिनके खुश रहते, काम कभी नहीं उनके रुकते। हाथ जोड़ कर कीजिए पितरों का सम्मान। पितृदेव मुश्किल सारी करते हैं आसान। पितृपक्ष से जुड़ी है गाथा महाभारत से जिसका नाता। आओ तुमको वो बतलाएं, पितरों का हम ध्यान लगाएं। कर्ण को मृत्यु जब थी आई, मुक्ति मगर नहीं उसने पाई। सोना चांदी इसकी मिली, जब जब कर्ण को भूख लगी। दुखी कर्ण ने बोला इंद्र से, भूख मिटेगी कैसे इनसे। कोई हल इसका बतलाओ, मुझको इससे मुक्ति दिलाओ। जो कुछ तुमने दान किया है सब कुछ तुमको वही मिला है। कर्ण सुनो तुम लगा के ध्यान, तुमने किया ना अन्न का दान। बिन तर्पण के सुन लो प्यारे, पूर्वज रुष्ट होते हैं सारे। इंद्रदेव ने सब समझाया, कर्ण को तब ये समझ में आया। हाथ जोड़ कर कर्ण ये बोला, इसमें दोष नहीं कुछ मेरा। जब से मैं संसार में आया, सूद पुत्र प्रभु मैं हूँ कहाया। उपाय पूर्वजों की मुक्ति का किसी ने भी मुझे ना बतलाया। इसीलिए तो मैं पिंडदान सही तरह से कर नहीं पाया। 16 दिन मुझे दे दो उधार, अपनी भूल को लूं मैं सुधार। पूर्वजों का सम्मान करूं मैं, अन्न और वस्त्र का दान करूं मैं। 16 दिनों के लिए दोबारा कर्ण फिर धरती पर आया। ब्राह्मण को था उसने बुलाया, अन्न और वस्त्र का दान कराया। कर्ण ने जो 16 दिन पाए, पितृपक्ष वो दिन कहलाए। ऐसे ही पितृदेव सबके आते हैं इस धरती पे। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में करता है जो दान। प्रसन्न होकर पितृ देते खुशियों का वरदान। वायु पुराण में है एक गाथा, आओ तुम्हें वो भी बतलाता। गयासुर नाम का एक राक्षस, विष्णु जी का था वो उपासक। एक दिन विष्णु ने ब्रह्मा से बोला, पूछो जाकर उससे क्या है उसके मन की इच्छा। ब्रह्मा जी ने जाकर पूछा। उसने ब्रह्मा जी से बोला, मेरे मन की है ये इच्छा। इतना चाहे मेरा ये मन, मेरी देह हो जाए पावन। एक बार जो मेरे दर्शन कर ले वो हो जाए पावन। स्वर्ग लोक उसको मिल जाए, बाधा जीवन में नहीं आए। गयासुर
भूला न समाया, वर उसने ब्रह्मा से पाया। स्वर्ग लोक सब जाने लागे, देवता सारे डरने लागे। स्वर्ग लोक अब सारे आए, नरक लोक कोई ना जाए। देवता सारे ही घबराए, ब्रह्मा जी ने सोचा उपाय। गया सुर से ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्म यज्ञ मुझे करना होगा। आपकी देह है उचित बड़ी, इससे पावन जगह नहीं। हमने दिया तुमको वरदान, आपकी देह के तो समान। 20 कोस की आपकी देह, सबसे अच्छी जगह है ये। ब्रह्मा जी की बातें सारी मान ली, यज्ञ की हुई तैयारी। यज्ञ की अग्नि ने गया सुर, होने लगा भक्ति में व्याकुल। व्याकुलता से लगा वो हिलने, उसकी छाती पर विष्णु ने अपने पाँव को दिया जमा। असुर फिर नहीं हिल सका। 20 कोस की देह उसकी, वो ही गया कहलाए। जहाँ विष्णु ने पाँव धरा, विष्णु पद कहलाए। विष्णु जी ने रखा जो पाँव, दी अपनी कृपा की छाँव। दूर किया गया सुर का गुमान, विष्णु जी है कृपा निधान। विष्णु जी ने दिया था ये वर, पितरों का जो यहाँ पे आकर तर्पण जो भी प्राणी करेंगे, दुष्ट कभी भी पितृ न होंगे। विष्णु पाद से ही गया सुर ने मुक्ति पाई थी इस राक्षस ने। मुक्ति का है ये स्थान, सबसे पावन है ये धाम। पिंड दान जो गया में करते, उनके पितृ प्रसन्न है रहते। पितरों को कभी नहीं भुलाओ, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाओ। जो करता पितरों का मान, पितृ रखें सदा उसका ध्यान। मुश्किल हो जाती आसान, पितृ सदा करते कल्याण। श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण को भोजन मन से कराए, उनको भोजन खाकर तृप्त हो जाते। उस भोजन को पितृ ही खाते। श्राद्ध में मन से जो इंसान करता है वस्त्रों का दान, पाते पितरों से वरदान। मिट जाते आए व्यवधान। आता नहीं है कोई संकट, पितृ यदि रहते हैं संतुष्ट। घर में सुख और वैभव आता, पितृ दोष सारा मिट जाता। 16 दिनों तक पितरों की सेवा जो करता मिलती है मेवा। सबसे पहले पितरों का पूजन, करने से मिटती हर उलझन। हर पर अपनी दया लुटाओ, काम हमारे सभी बनाओ। पितृदेव हम तुम्हें मनाते, चरणों में सदा शीश झुकाते। हाथ जोड़ कर पितरों का रवि करे अरदास। शर्मा के सिर पर सदा रखना अपना हाथ।